नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम आपको चैप्टर 3 विद्युत धारा में 3 क्लास दे चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाएं, YouTube पर सर्च करें DPR साइंस क्लासेस, वहां जाके आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज हम चर्चा करेंगे ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जनरली ओम एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसका फुल नाम जॉर्ज साइमन ओम है। इन्होंने 1827 ईस्वी में अपना नियम दिया किसी चालक पर, जो आगे चल के ओम का नियम कहलाया। आइए आज हम देखते हैं ओम का नियम के बारे में। ओम का नियम। OHMS ओम्स लॉ क्या है? ओम का नियम। तो ओम एक वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या किया, एक चालक लिया। ये मान लेते हैं एक चालक है। इस चालक का विभवांतर मान लिया भी है और इससे प्रवाहित धारा माना आई। विभवांतर और धारा के बीच संबंध दर्शाया ओम वैज्ञानिक। विभवांतर लिया, धारा लिया और इस चालक का ताप नियत कर दिया। ताप अचर रखा, नियत, या इसी को कहते हैं अचर। जब उन्होंने ताप नियत रखा तो देखा कि इस चालक का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा का समानुपाती आ रहा है। इसी को ओम ने कहा अपना नियम। ओम का नियम अगर बोले तो नियत ताप पर चालक का विभवांतर समानुपाती होता है प्रवाहित धारा का। इसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम और इसी को आज हम भाषा में लिखते हैं। देखिए, नियत ताप पर चालक का विभवांतर प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती आई। इसी को कहते हैं ओम का नियम। आइए इसी को आगे बढ़ाएं। भी ओम ने समानुपाती हटाया, बराबर लाया और एक नियतांक लिया R इंटू आई, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, कहीं भी समानुपाती का चिन्ह है, अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, इसके बदले 2 चीज़ का प्रयोग किया जाता है। एक बराबर, दूसरा कोई कांस्टेंट। तो डिपेंड करता है वैज्ञानिक पर कि कौन सा कांस्टेंट का प्रयोग किया। तो ओम ने अपने इस नियम में जो नियतांक लिया वो R लिया और इसी R नियतांक का नाम रख दिया कि ये R नियतांक प्रतिरोध कहलाएगा। इसी को आगे बढ़ाएं। भी
बराबर आर इंटू आई, या आई को इस साइड ले आइए तो भी बटा आई बराबर आर, गुणा में था भाग में आया, भी बटा आई बराबर आर एक नियतांक, आर एक नियतांक, अर्थात ओम के नियम में विभवांतर तथा धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसे ही आज से हमारे बच्चे कहेंगे ओम का नियम। ओम का नियम अगर पूछ ले एग्जाम में, हमारे बच्चे लिखेंगे नियत ताप पर किसी चालक का विभवांतर प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई। आइए अब कुछ हम ओम के नियम के बारे में नोट्स को जाने। सम इम्पोर्टेंट नोट्स। कुछ तथ्य को देखते हैं हम। पहला तथ्य, ओम का नियम में विभवांतर तथा धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ओम के नियम में विभवांतर भी तथा धारा आई का अनुपात नियतांक होता है। आपको दिखाया गया यहाँ भी बटा आई बराबर एक कांस्टेंट। दूसरा नोट्स, ओम का नियम विभवांतर तथा धारा के बीच संबंध दर्शाता है। ओम का नियम क्या बताता है? तो हमारे बच्चे देख रहे हैं ओम में विभवांतर धारा का समानुपाती। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि ओम का नियम विभवांतर तथा धारा के बीच परस्पर संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है। तीसरा नोट्स, ओम का नियम लागू कब होगा? जब चालक का टेम्परेचर अर्थात ताप नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाएगा। क्यों ऐसा होता है? तो ध्यान दें, ताप के बदलने से चालक का प्रतिरोध बदलता है, जिस कारण धारा का सही मान प्राप्त नहीं हो पाता है। यही कारण है कि ओम के नियम में ताप अचर लिया जाता है ताकि धारा का सही आंकलन किया जा सके। हमारे बच्चे लिखते हैं ओम के नियम में ताप अचर रखा जाता है क्योंकि ताप बदलने से प्रतिरोध का मान बदलता है, जिससे धारा का सही मान प्राप्त नहीं हो पाता है। ओम के नियम में ताप अचर रखा जाता है
क्योंकि ताप बदलने से प्रतिरोध का मान बदलता है। प्रतिरोध क्या है, जस्ट हम अगले बिंदु पे चर्चा करेंगे, जिससे धारा का सही मान प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। अगर पूछा जाए ओम ने यह नियम कब दिया, तो 1827 ईस्वी में ओम ने अपना नियम ये प्रतिपादित किया था। जल्दी से हमारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। अगला हम लोग का बिंदु है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोला जाता है। क्या होता है प्रतिरोध, तो जनरल मीनिंग में समझें। ये अगर चालक है तो इस चालक में अगर हम करंट दे रहे हैं, करंट अगर हाई हो जाए तो उसे लो करने के लिए ही इस चालक में हम रेसिस्टेंस लगाएंगे, जो उस करंट को कम करेगा, करंट में रुकावट पैदा करेगा। वही रुकावट पैदा करने वाले गुण को, युक्ति को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। जनरल मीनिंग अगर समझा जाए तो चालक का वैसा गुण जो धारा को कम करता हो, जो धारा में रुकावट पैदा करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। तो हमारे बच्चे बड़े इम्तिहान से लिखेंगे प्रतिरोध का परिभाषा। चालक का वह गुण जो धारा को कम करता है, उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। अगर प्रतिरोध का फॉर्मूला की बात करें, प्रतिरोध बराबर सूत्र हमारे बच्चे देखे थे ओम के नियम में V बराबर I इंटू R। अगर I को इधर लाया जाए V बटा I बराबर R, तो विभवांतर बटा धारा बराबर प्रतिरोध। प्रतिरोध को लिखेंगे फॉर्मूला में विभवांतर बटा धारा। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं R बराबर विभवांतर को V, धारा को I, तो R बराबर लिखा जाएगा V बटा I। अगर आप वह परिभाषा न बना पाएँ तो आप इस सूत्र के मदद से परिभाषा बना दें। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये भी परिभाषा आपका गलत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुपातिक डिफिनेशन है ये। आप अनुपातिक मान वाले को परिभाषित कर सकते हैं। तो R बराबर लिखा गया V बटा I। अब आइए कुछ इसका नोट्स को हम जाने। नोट्स, पहला नोट्स, प्रतिरोध कैसा राशि है। अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा प्रतिरोध अदिश राशि है। प्रतिरोध कैसा राशि है, तो प्रतिरोध अदिश राशि है। दूसरा, अगर पूछा जाए प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ध्यान से देखें, R बराबर V बटा I।
भी विभवांतर का मात्रक हम बच्चों को बताए थे वोल्ट, और धारा का मात्रक आपको बताए थे एम्पियर। इससे कह सकते हैं हमारे बच्चे प्रतिरोध का पहला मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर, या इसी वोल्ट बटा एम्पियर को लिखा जाता है ओम। ओ का मुँह ओम, या इसी को सिंबल ग्रीक लेटर इस तरह सूचित किया जाता है ओम को, या इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो HM ओम, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। हमारे बच्चे जानेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर, इसी को कहते हैं ओम। ग्रीक लेटर ये सिंबल, इसको इंग्लिश में ओम लिखते हैं। अब आइए दूसरा नोट्स आपने देखा, नोट नंबर 3, आपसे पूछा जाए एक ओम को परिभाषित करें, तो हमारे बच्चे लिखते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, अर्थात 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर के अनुपात को 1 ओम कहा जाता है। 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर का रेशियो जो होगा उसी को हमारे बच्चे जानेंगे 1 ओम। नोट नंबर 4, अगर पूछ लिया जाए प्रतिरोध किन कारकों पर, किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, या किन बातों पर निर्भर करता है, तो हमारे बच्चे लिखेंगे प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है, पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। 4 बातों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। पहला बात है चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई पर। दूसरा बात है चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। और तीसरा कारक है चालक के प्रकृति पर, चालक का नेचर कैसा है। और चौथा कारक है चालक के ताप पर। ये 4 बातें हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर, चालक के टेम्परेचर पर, ताप पर। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है, तो हमारे बच्चे लिखेंगे 2 कारक है, 2 बातें हैं जिस पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। पहला चालक के विभवांतर पर, दूसरा चालक के धारा पर, चालक के धारा पर। इस 2 बातों पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा पर। यह था आपका रेसिस्टेंस। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी भेजें, और YouTube पर सर्च करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संपूर्ण बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद आपका DPR सर।